हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। हम उम्मीद करते हैं आप लोग एक्सरसाइज बना रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग कल 3 तक किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 तक, है ना। तो 4 आप अपने से करो, हम एक लास्ट 5 बता दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5। इसमें क्या करना है कि इसमें पहला बॉक्स दिया है, उसके बाद 38 है, उसके बाद 3 बॉक्सेस ब्लैंक है, आपको इन सभी में पुट करना है, और उसके बाद लास्ट है -22। तो सिमिलर वे में हम लोग काम करेंगे। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड ए प्लस 5d। ठीक है, तो हमको 2 वैल्यू मिल गया, 2 इक्वेशन मिल गया। देखो हमेशा याद रखो 2 वेरिएबल रहेगा तो हमको 2 इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर 2 इक्वेशन नहीं रहेगा तो फिर वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, है ना। ये चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे। 2 इक्वेशन मिल गया, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या बताएं कि बड़े वाले को ऊपर लिख दो और छोटे वाले को नीचे लिख दो। आप ऐसे भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, इसको साइन चेंज कर देना। ठीक, ये मेथड हम लोग पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में मैथ के। अब जो इक्वल हो गया वो कट जाएगा और 5d में से 1d माइनस होगा तो कितना बचा, 4d। इधर दोनों नेगेटिव हो गया, तो दोनों नेगेटिव हो गया तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60। इसका मतलब कि d हो गया 60/4, इसका मतलब 50। 15 4 जा 60, कट करने के बाद हो गया। अब डी की वैल्यू तो मिल गई, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू 38 माइनस डी, यानी 38 माइनस 15 हो गया। अच्छा, यहाँ माइनस छूट गया, इसीलिए तो कहें कि ये माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस 53 हो गया। तो ए की वैल्यू हो गई हमारी 53, यहाँ पर 53 कर दो। ठीक है, या ऐसे लिखेंगे 53, फिर इसमें से 15 माइनस किए तो हो गया 38, फिर इसमें से 15 माइनस करो तो हो जाएगा 23, फिर इसमें से 15 माइनस करो तो हो जाएगा 8, फिर इसमें से 15 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, फिर 15 माइनस करो तो 22। ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस बन गया ऐसा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हम लोगों को। Which term of an AP is 78? तो हम लोग क्या करेंगे, let nth term be a 78। let क्वेश्चन नंबर 4 an इक्वल टू कितना हो जाएगा, 78। ठीक है, अब n की वैल्यू फाइंड कर देनी है। a हमारा कितना दिया हुआ है, a निकाल लेंगे 3, और d कितना है तो 8 माइनस 3, इसका मतलब 5। बस इसमें पुट कर देंगे, इसका क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 78। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, a की वैल्यू कितनी है 3, n माइनस 1 तो रहेगा ऐसे ही, और d की वैल्यू हो गई 5, 78। अब इसको इस तरफ भेज दो, हो गया n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 माइनस 3, इसका मतलब 75। तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 75/5,
15 5 जा 75, तो n माइनस 1 इक्वल टू 15, तो n इक्वल टू, इसको इधर भेजो तो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 15 प्लस 1 यानी 16 आंसर। ठीक है, तो 16th टर्म विल बी 78। नेक्स्ट में है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें n निकालना है ना, तो n निकालना है तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें लास्ट टर्म निकालना है कि वो कितना है ना, तो हम लोग लास्ट टर्म को ही मान लेंगे an। ठीक है, फिफ्थ में हम सेकंड बना रहे हैं, तुम फर्स्ट अपने से ट्राई कर लेना। क्या करेंगे, लेट an इक्वल टू -47। यहाँ a कितना हो गया हमारा 18 और d कितना हो जाएगा, तो 15.5 माइनस 18 कितना हो जाएगा -2.5। ठीक है, कैसे हुआ समझ में आया, नहीं आया? देखो एक तरीका ऐसे हम लोग करते हैं कि 15 2 जा 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, 2 31 माइनस 18 2 जा 56 माइनस 5/2, जिसको फिर से 2 2 जा 4 डिवाइड करते हैं, ऐसा बन गया है ना। दूसरा तरीका कि बताएं कि इसको क्या करना है कि 15 प्लस हाफ माइनस 18। अब इन दोनों को माइनस कर दो तो कितना बचा, -3 प्लस हाफ। अब इस हाफ में से 1 को अलग कर दो तो कितना बचा, -2 माइनस 1। अब 1 में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा, तो -2 माइनस हाफ। फिर दोनों नेगेटिव है तो हम लोग इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे वापस ना। तो दोनों तरीके से में से आप किसी से भी इसको निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो अपने मन से। तो अब हम लोग यहाँ आते हैं, इसका मतलब हम समझेंगे कितना है 5/2। ठीक है, जो यहाँ था। तो अब इसको शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू -47। अब a की वैल्यू कितनी 18, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी -5/2 -47। अब इधर से इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग सेफ्टी के लिए ना नंबर को पहले लिख दिया करते हैं ऐसे और इसको बाद में। तो ये हो गया -47 माइनस 18। दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड होगा, दोनों नेगेटिव है तो ऐड होगा 875 और 15 और 15 का 1 कैरी 1 415 और 1 6, तो हो गया -6। अब देखो ये इधर से इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। याद रखने का है ना, जब मल्टीप्लिकेशन अपोजिट साइड में जाता है तो वो डिवीजन हो जाता है। -65 इंटू 2/5 माइनस 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 प्लस, गायब हो गया माइनस साइन, 13 5 जा 65, तो 13 2 जा 26, n माइनस 1 इक्वल टू 26। n कितना हो जाएगा बोलो 27, कितना होगा, हो गया। तो 20 नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 20, आसानी से निकल गया। इसी तरीके से
फर्स्ट वाले में क्या करना है, n205 रखना है, ठीक है, और सॉल्व कर देना है। अब देखो 6 नंबर वो आ गया कि आपको चेक करना है कि -150 है ना, हाँ -150 इसका टर्म है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमको चेक करना है कि -150 इस सीक्वेंस में कहीं पर आएगा कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी टर्म को मान लेंगे nth टर्म, लेट nth टर्म बी -150। अब n की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर आएगा तो कहेंगे यस इट इज अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, अदरवाइज इट इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, सिमिलर वे में a प्लस n-1 d इक्वल टू -150। a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 11 और d की वैल्यू कितनी हो गई 8 - 11 दैट इज -3, ठीक है। तो अब इसको हम लोग a की वैल्यू यहाँ 11 पुट करेंगे और n-1 तो रहने देंगे और d हमारा -3 हो गया, -150। अब इस पॉजिटिव को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे -3 n-1 इक्वल टू -150 -11 हो गया 161 हो जाएगा। अब इसको इधर भेजो तो n-1 इक्वल टू हो गया -161 अपॉन -3, 3 कैंसिल हो गया तो 161 अपॉन 3। अब क्या देख रहे हैं कि ये इससे डिविजिबल नहीं होगा, तो n इक्वल टू हो गया 161 अपॉन 3 प्लस 1, एलसीएम ले लो 164 अपॉन 3। फिर भी क्या देख रहे हैं कि ये इससे नहीं कटेगा, 3 5 जा 15, 1 कैरी बचा 1 4 14 हो गया, तो 14 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, इसका मतलब ये किस चीज में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, हाँ। तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया, तो रैशनल नंबर हो तो n, तो ये टर्म हमारा nth टर्म नहीं होगा, तो लिख देंगे सिंस n is not a natural number, therefore -150 is not a term of given sequence, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73, ठीक है। तो इजी है ये भी, वो जैसे हम लोग वो क्वेश्चन नंबर 3 का किया ना, 2 इक्वेशन बनाकर, वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2 इक्वेशन बनाकर, क्योंकि ये दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट कर दिया क्या हमारा A11 इक्वल टू 38 एंड A16 इक्वल टू 73, मान लेंगे लेट A be the first term, A be the first term and D be the common difference, CT, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आराम से A प्लस 10D इक्वल टू 38 और यहाँ लिख सकते हैं A प्लस 15D इक्वल टू 73, ठीक है। बड़े को ऊपर रखना है, नीचे को
छोटे को नीचे रखना है। तो a प्लस 15b इक्वल टू 73 और a प्लस 10b इक्वल टू 38। क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, सबका साइन चेंज करेंगे, जो कटने वाला है उसको काट देंगे। 15 में से 10 गया तो कितना बचा, 5, डी लिख देंगे। और 73 में से 38 गया तो कैसे मैनेज करेंगे, इससे कैरी लो, 13 हो गया, 13 में से 8 गया 5, और ये 6 बचा, 6 में से 3 गया तो 3, तो डी हमारा हो गया 35/5, दैट इज 7। इजी। अब इसमें क्या करेंगे, आप चाहे तुमको जो भी पसंद हो, जिस भी इक्वेशन में आप चाहो रख सकते हो। तो हम इसको फर्स्ट में रखते हैं, इसको सेकंड मान लो, यहाँ पर लिख देना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब नेक्स्ट इसके नीचे लिखेंगे पुट इन फर्स्ट, डी इक्वल टू कितना 7, पुट इन फर्स्ट। तो हो गया हमारा a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, a प्लस 70 इक्वल टू 38। इसको इधर ले लो, हो गया a इक्वल टू 38 माइनस 70, कितना आ जाएगा 32 माइनस आंसर। ठीक है, a और d निकल गया। अब हमको निकालना है a 31st। a 31st हो गया a प्लस 30d, a तो हमारा हो गया 32 माइनस, और d हो गया हमारा 7 इंटू 7, कितना हो जाएगा बोलो, 32 प्लस 210, कितना हो जाएगा 178। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। तो देखो यहाँ 50 टर्म्स का मतलब कि एन की वैल्यू दे रखा है, किसकी, एन की वैल्यू, एन कितना है 50। ठीक है, विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। A3 कितना है, A3 12 एंड लास्ट टर्म मतलब A50 कितना दिया हुआ है 106। तो कह रहा है फाइंड दी 29th टर्म। तो अब हमको A और D इसमें भी चाहिए, दो इक्वेशन बनने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। देखो दोनों इक्वेशन है, सिमिलर वे में हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 12। इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 49d इक्वल टू 106। ठीक है, क्योंकि 50 दिया हुआ था तो हम लोग 50 को यूज करके 49 कर लिया। अब सेम वे हो गया तो दोनों को सॉल्व करेंगे। a प्लस 49d को पहले लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो, है ना। सेम डायलॉग लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, इतना इक्वल टू 106 और a प्लस 2d इक्वल टू 12। साइन चेंज करेंगे, ये तो कट गया, ये 49 में से 2 गया तो 47 हो गया, और ये 94 बचा। तो 47 2 जा 94, ये सब टेबल दिमाग में रखो, 2 जा 3 जा, ये सब याद रहना चाहिए। डी हमारा हो गया 2। अब किसी एक में पुट कर दो तो पुट इन फर्स्ट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट, तो हो जाएगा
a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस 4, a इक्वल टू हो गया 8। ठीक है, फर्स्ट टर्म भी मिल गया हमको, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। अब a39 पूछ रहा है, 29 पूछ रहा है, कितना होगा? तो a29 हो जाएगा हमारा a प्लस 28d। a की वैल्यू कितनी आई? 8 आई, और d की वैल्यू 2 है, 28 इंटू 2 हो गया 8 प्लस 28 टू जा 56, 56 प्लस 8 64, आंसर हो गया। है ना, देखो बहुत आसान है, बस खाली तुम एक बार क्वेश्चन से बात करना सीख जाओगे ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। बस क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है, क्या दिया हुआ है, आपको इतना ही समझना है ना, कि क्वेश्चन ने क्या दे रखा है और आपसे क्या वो चाहता है। बस जैसे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन APR। ये तो इजी है, A3 दिया है 4 और A9 दिया है -8। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि विच ऑफ दिस AP टर्म ऑफ दिस AP इज 0। कौन सा टर्म 0 होगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग A और D निकालें, उसके बाद में कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो A के लिए हम लोग क्या करेंगे? A प्लस 2D मान लेंगे, अपना वो कंसिडर कर लेंगे, लेट A विद द फर्स्ट टर्म एंड D विद द A and D are first terms and common difference, first term and common difference। ठीक है, तो ये हो गया 4, ये हो गया A प्लस 8D इक्वल टू -8। दोनों को रखकर हम थोड़ा शॉर्टकट में कर दे रहे हैं, तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। घर पर लॉन्ग कट में प्रैक्टिस करने का है ना, स्कूल में शॉर्टकट अप्लाई करने का। तो 6D और ये हो गया -12, इसका मतलब D हो गया -2। अब D -2 हो गया तो किसी भी एक में, तो इसमें रखना ज़्यादा आसान है, तो पुट इन फर्स्ट। ये हमारा फर्स्ट है, तो हो जाएगा A प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, तो हो गया A -4 इक्वल टू 4। अब ये इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो A इक्वल टू 8 हो गया, A 8 हो गया, D -2 हो गया। तो हमारा अब A और D हमको मालूम हो गया। अब हम लोग मान लेंगे कि nth टर्म जो है वो मेरा 0th टर्म है ना। तो अब क्या करेंगे? लेट, यहाँ पर लिख देंगे एक लाइन कि लेट nth टर्म बी दी 0th टर्म, ये 0 टर्म। ठीक है, an हमारा 0 हो गया। अब an 0 हो गया तो a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 0 हो गया। अब a कितना 8, d कितना -2 इक्वल टू 0। अब इसको इधर भेज दो तो हो गया n माइनस 1 -2 इक्वल टू -8। तो n माइनस 1 कितना हो गया? 4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, n की वैल्यू हो गई 4 प्लस 1। इसका मतलब फिफ्थ टर्म इज द 0 टर्म। Hence we say that fifth term is the 0 term। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग फिर करेंगे। तुम लोग भी बनाओ, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को इस पर बताओ, कमेंट में लिखो कि हाँ हमको इस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, इस टाइप का दिक्कत हो रहा है, तो फिर मैं उसको
आपको डाउट क्लियर कर दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, टिल देन गुड बाय।